हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपने सही देखा थंबनेल में, जिसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं, नन अदर देन हैप्पीएस्ट माइंड, जिसका कल एक बहुत ही शौका देने वाला न्यूज सामने आया कि इसको एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया है। एएसएम लिस्ट क्या होता है? एडवांस सर्विलेंस मेजर। इसमें से भी इसलिए डालती है जब कंपनी बहुत ज्यादा रैली कर जाती है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंपनी जब से लिस्ट हुई है सितंबर 2020 से 233% का रिटर्न कंपनी देके जा चुकी है। और आईपीओ के बाद इतना तगड़ा रिटर्न जो है, मतलब इतना ज्यादा जब भागती है कंपनी, तो फिर संदेह में आ जाती है कि कंपनी जो है वो रियल में भाग रही है, उसके फाइनेंशियल जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, या फिर कोई इनसाइडर लोग है, मतलब कुछ ही हाई नेटवर्थ बंदे लोग हैं जो आपस में ही ट्रेड करके इसका वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं और खुद खरीद बेच रहे हैं, और इसको जो है यहाँ पे इसका वॉल्यूम बढ़ाए जा रहे हैं और प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये जब रिटेल इन्वेस्टर्स में निवेश करते जाएगा तो एक एक सर्टेन अमाउंट में आके उसको बेच के निकल जाएंगे वो। ठीक है, इसको पंप एंड डंप पॉलिसी कहते हैं। तो इन सब चीजों को जो है सेबी रेगुलेट करती है। सेबी जी देखती है कि इसमें रिटेल निवेशक ना फंसे, है ना। रिटेल निवेशक की भलाई के लिए जो है यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड को यहाँ पे रखा गया था। कल जो है इस न्यूज आया, बहुत ही बड़ा न्यूज जो है एएसएम लिस्ट के रिगार्डिंग आया। एएसएम लिस्ट में इसको रखा गया। एएसएम लिस्ट में कितने दिन तक रहेगा, किस स्टेज में इसको रखा गया है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये भी देखेंगे कि एएसएम लिस्ट में आने के बाद क्या इसकी जो रैली है, जो अभी ये 1200 के आसपास ट्रेड कर रही है ना, तो वो क्या सस्टेन रह पाएगी, या फिर कंपनी जो है यहाँ पे करेक्शन दिखा सकती है। क्या अभी करंट लेवल पे आपको घुसना सही रहेगा, या फिर आप अभी वेट कर सकते हो उसके करेक्शन के लिए। सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया है इसके रिलेटेड। इन्होंने जो है सेबी ने इनको कुछ क्वेश्चन किया था, उन्होंने इसका आंसर दिया है, वो भी आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को। आज हम इसके ऊपर पूरा रिसर्च करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड सर, जब से आईपीओ आया तहलका मचाया है। इस टिकट का सबसे बड़ा आईपीओ, 131 टाइम सब्सक्राइब होने वाला, ओवर सब्सक्राइब होने वाला एक ऐसा आईपीओ जो आज 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो समझ रहे हो कि क्या पोटेंशियल रखता है कंपनी, है ना। कंपनी जो है यहाँ पे पी रेशियो आप देख पा रहे हो, 104 का यहाँ पे नजर आ रहा है। स्मॉल कैप से मिड कैप बन गई है कंपनी। कंपनी की जो रैली रही है बहुत ही अनएक्सेप्शनल रही है। इसी को देखते हुए सेबी ने इसको कल जो है यहाँ पे डाला, इसको एएसएम लिस्ट में। एडवांस सर्विलेंस मेजर आप देख पा रहे हो यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड, यहाँ पे जो है यहाँ पे एएसएम लिस्ट में जो है इस कंपनी को डाल दिया गया है। एएसएम लिस्ट में डाला जो गया है, उसके बाद क्या होता है एएसएम लिस्ट में डालने के बाद, वो अगर मैं आपको कुछ संक्षेप में बताऊं। एएसएम लिस्ट में डालने के बाद कंपनी में जो है यहाँ पे आपको कोई लिवरेज नहीं मिलता। अगर आपको इसको ट्रेडिंग करना है तो आपको इसको पूरे 100% पैसे खरीदने पड़ेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे कोई आपको लिवरेज 20% 30% का जो ये मिलता है ना, वो नहीं मिलेगा आपको। दूसरा सबसे बड़ी चीज होती है इसमें जो है यहाँ पे ये लगा दिया जाता है, सर्किट लगा दिया जाता है, अपर सर्किट लोअर सर्किट। मतलब कंपनी 5% ही भाग सकती है, 5% ऊपर या 5% नीचे, उससे ज्यादा गिरे या फिर भाग नहीं सकती है। ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे आप कर सकते हो। इसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, है ना। मतलब जो है आप यहाँ पे डीमैट के बाद ही जो है यहाँ पे इसको सेल कर पाएंगे। मतलब लेवरेज जो है यहाँ पे अल्टीमेटली जीरो कर दिया जाता है। ये सब कुछ जो है रिटेल निवेशक के भलाई के लिए किया जाता है ना। रिटेल निवेशक जो है इसमें ना फंसे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो है यहाँ पे किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है ना। कंपनी जो है यहाँ पे खराब नहीं है। वैसे लोग का गलत धारणा होता है कि कंपनी को अगर एसएम लिस्ट में डाल दिया गया तो क्या कंपनी कुछ गलत काम कर रही है इसलिए उसको एसएम लिस्ट में डाला गया, या फिर कंपनी के जो रैली हुई है, कंपनी की जो रैली हुई है वो गलत है, या फिर जो लोग जो है यहाँ पे खरीद, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना शेयर मार्केट में, आपको पता ही होगा 100% लोग जो है साफ सुथरे नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जिनके कारण जो है यहाँ पे स्टॉक मार्केट जो है थोड़ा बदनाम हुआ हुआ है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ देम जो है यहाँ पे कोई चीज गलत ना हो जाए स्टॉक को लेके, इसी चीज के लिए जो है कंपनी जो है सेबी जो है इसमें एक्स्ट्रा सर्विलेंस मोड लगाती है और कंपनी को जो है एसएम लिस्ट में डालती है। तो एसएम लिस्ट में डालने का जो कारण है वो जस्ट बिकॉज कि हमारा जो रिटेल निवेशक है वो यहाँ पे बचा रहे। यहाँ पे कंपनी की कोई यहाँ पे दोष नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कंपनी के कुछ, देखने की कंपनी अभी किस स्टेज में है। कंपनी आप देख पा रहे हो कौन से स्टेज में कंपनी लाई कर रही है, शॉर्ट टर्म एएसएम स्टेज 1। देखिए दो तरह के जो है एएसएम लिस्ट होते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो और एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट में दो फेज होते हैं, फेज 1 और फेज 2। ठीक है, सबसे पहले कंपनी को 60 दिन के लिए रखा जाता है ऑब्जर्वेशन में, और फिर एक एक हफ्ते का विंडो रखता है। मतलब एक एक हफ्ते में ऑब्जर्व करते हैं। अगर एक हफ्ते में जो है कोई दिक्कत नहीं होती है कंपनी में, सब कुछ सही रहता है, उनका ट्रेडेड वॉल्यूम सही होता है ना, सब कुछ जो है डिलीवरी सही जाती है, सब कुछ सही रहता है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनमें यहाँ पे सेबी इन्वेस्टिगेट करती है। तो सब कुछ अगर सही रहता है तो फिर इसको स्टेज 1 से जो है यहाँ पे 2 पे, मतलब सब कुछ अगर दिक्कत रहता है ना,
तो स्टेज 1 से स्टेज 2 पे जाता है, वरना अगर कोई दिक्कत नहीं रहता तो ये सीधा बाहर आ जाता है स्टेज 1 से, है ना। फिर वो स्टेज 2 पे जाके उसमें फिर 1 हफ्ते के लिए एनालिसिस होती है। अगर फिर तो इसमें कुछ दिक्कत नज़र आई तो वो स्टेज 2 में ही रहता है, और अगर कोई दिक्कत नज़र नहीं आई तो फिर वो बाहर आ जाता है। तो अल्टीमेटली जो है यहाँ पे स्टेज 1 में कंपनी है अभी, ये समझ में आ रहा है ना। कंपनी जो है अगर ज़्यादा समय के लिए रहती है तो फिर कंपनी को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म फेज में डाल दिया जाता है। लॉन्ग टर्म जो है वो 4 फेजेस से होता है, ठीक है। 4 फेजेस में भी एक एक हफ्ते का विंडो चलता है, और एक एक हफ्ते में यहाँ पे पूरा एनालिसिस होता है कि कंपनी जो है इनके जो ट्रेडेड वॉल्यूम है वो सही हो रहा है नहीं, डिलीवरी सही हो रहा है कि नहीं, प्राइस वेरिएशन जो ज़्यादा नहीं हो रहा है, कोई कंसंट्रेटेड यूजर जो है वो तो एक्सेस नहीं कर रहे हैं सारे मतलब वॉल्यूम को जो है वो सारा जो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ना। इंडिविजुअल यूनिक पैन से जो है यहाँ पे पैन आइडेंटिफिकेशन नंबर से जो है यहाँ पे ट्रेडिंग ये हो रही है कि नहीं, मतलब खरीद बिक्री हो रही है कि नहीं हो रही है, वो सारा कुछ जो है कंपनी जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करती है। समझ रहे हो ना। तो देख लेते हैं कि कंपनी की डिलीवरी किस तरह से हुई है आज। कंपनी हम देख पा रहे हो यहाँ पे कि 26 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है। 6 लाख 39,000 को यहाँ पे डीमैट में ले जाया गया। 23% का यहाँ पे मामूली डिलीवरी नजर आ रही है। आप देख पा रहे हो कि डिलीवरी एक महीने के अगर पैटर्न एनालाइज करें किस तरह से डिलीवरी उठाई गई है। 14, 19, 19, 26, 30, है ना, 18, 25, 19, 32%, 15% और फिर जो है 37%, 23%, मतलब 15 से 30% के बीच के एवरेजिंग अगर आप समझ लो कि इस तरह से जो है कंपनी की डिलीवरी उठाई जा रही है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं किस तरह से जो है क्लैरिफिकेशन मांगा था यहाँ पे। जो न्यूज़ निकल के आई थी कल के बाद, कल जो है यहाँ पे धमाका हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ द एसएम लिस्ट। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेबी ने जो है द एक्सचेंजेस हैज सॉट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज ऑन जुलाई 6th, मतलब कल मांगा था, with reference to significant movement in price in order to ensure that investors have the latest relevant information about the company and to inform that the market uh, so the interest of the investors is safeguard, the reply is awaited। मतलब सेबी ने जो है यहाँ पे क्वेश्चन किया था हैप्पीएस्ट माइंड से कल कि वो जो है यहाँ पे प्राइस मूवमेंट को लेकर अगर उनके पास कोई जानकारी है तो वो यहाँ पे रिवील करे, ताकि इन्वेस्टर्स का जो है यहाँ पे भरोसा कायम रह सके इनके, मतलब जो भी इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो। तो जो है 6 तारीख को कल ही जो है यहाँ पे ये जो है न्यूज़ निकल के आया। यहाँ पे जो है हैप्पीएस्ट माइंड ने जो क्लैरिफिकेशन दिया आप देख पा रहे हो यहाँ पे 6 तारीख को रात को न्यूज़ आई थी, वो कवर कर रहा हूँ मैं। विद रेफरेंस टू योर ईमेल dated on 6 July on the above subject, we wish to clarify that we have adhered all the requirements of the SEBI LODR regulation 2015 with respect to intimation of the price sensitive information and other disclosures to the SEBI stock exchanges. We have nothing additional to inform or report other than those already intimated to the stock exchanges। तो यहाँ पे कोई भी अलग इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड के पास नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन जो है वो कल आया था सेबी को। सेबी ने जब क्वेश्चन किया था कि इनके पास कोई प्राइस सेंसिटिव डेटा है कि नहीं, कोई प्राइस मूवमेंट का डेटा जो इस तरह से जो प्राइस मूवमेंट यहाँ पे हुआ उसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन या फिर कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास है तो आप उसके रिवील कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आते हुए कंपनी की तरफ से कि ऐसा जो है उनके पास कोई भी डेटा नहीं है। तो सर घबराने की यहाँ पे कोई आवश्यकता है नहीं, नज़र नहीं आ रही है। अगर आप एक रिटेल निवेशक हो और लॉन्ग टर्म में बिलीव करते हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो लॉन्ग टर्म से, देख पा रहे हो हम लोग ने इसमें 500 रुपये 600 रुपये से होल्ड किया हुआ है, ठीक है। एक ही स्ट्रेटजी रहती है कोई भी अच्छी कंपनी में अच्छे मुनाफे की कि आप उसको अच्छे से होल्ड करके रखो, होल्ड एंड होल्ड एंड होल्ड, दैट्स इट। कंपनी के फाउंडर अशोक सूटा जी बहुत ही रिनाउंस पर्सन है, आपको मैंने बताया भी है इसके पहले वीडियो बना के कि किस तरह से इन्होंने माइंडट्री का फाउंडेशन किया, किस तरह से इन्होंने विप्रो को नंबर 2 कंपनी बनाया इंडिया में। तो कंपनी के जो फाउंडर है, कंपनी के जो यहाँ पे मैनेजमेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग नजर आते हैं, कंपनी में कोई दोष नजर नहीं आता। चाहे हम इनकी फाइनेंशियल्स की बात कर लें, फाइनेंशियल्स भी इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नजर आते हैं। अगर आप देखते हो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तो सेल्स अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर किस तरह से कंपाउंड हुई है ना। 8 करोड़ से अभी 776 करोड़ का यहाँ पे हमें करंट यहाँ पे ये दिख रहा है, सेल्स दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेगेटिव में थी कंपनी, अभी कितने पॉजिटिव में यहाँ पे नजर आ रही है आप देखो। 73 करोड़ से यहाँ पे 162 करोड़ का जंप नजर आ रहा है। ईपीएस भी कितना बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो भी नेट सेल्स में कितना भयानक तेजी देखने को मिल रही है, आप देख सकते हो। तो ये जो है एक चीज़ें समझ में आती है कि फाइनेंशियल जो है फिर भी अभी उतने ही प्रॉमिसिंग नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में नेगेटिव यहाँ पे भी रिटर्न देखने को मिल रहा है। मगर जिस हिसाब से जो है इनके यहाँ पे फाउंडर जो है यहाँ पे इनके ग्रोथ का प्रॉमिस करते हैं, 20% से ऊपर का सीएजीआर जो है प्रॉमिस करते हैं सेल्स ग्रोथ का, तो वो जो है अपने आप में एक इम्पोर्टेंस बिलीफ पैदा करती है लोगों के बीच में। और जिस तरह से इन्होंने अपना कायम रखा हुआ है
30 प्लस का एक्सपीरियंस ईयर्स है सर अशोक सूटा जी का आईटी इंडस्ट्री में। और आईटी इंडस्ट्री जिस तरह से बूम कर रही है, आने वाले डिकेड आईटी को बिलोंग करता है। आईटी जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम कर सकती है। और जैसे आपको पता है, हैप्पीएस्ट माइंड जो है पूरे डिजिटल रेवेन्यू जनरेट करती है। वो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज की तरह नहीं है। जितने भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज है, लाइक हम अगर बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आईओटी की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी की, या फिर हम बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लाइक टेक्नोलॉजीज जो कि बहुत ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो सब में जो है कंपनी काम करती है। और जिस तरह से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, मैक्सिमम रेवेन्यूज इन्हीं टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता है। और धीरे धीरे जितने भी हमारे पहले के आईटी कंपनीज है बड़े बड़े, चाहे हम टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, विप्रो की बात करें, तो वो भी जो है इस सब टेक्नोलॉजीज में घुसना चाह रही हैं। और वो भी जो है अपना अच्छा खासा जो है यहाँ पे बिजनेस जनरेट करना चाह रही है। लेकिन ये कंपनी ऑलरेडी इस बिजनेस में है, पूरा जनरेशन जो है इनका रेवेन्यू का उन्हीं से होता है। तो आप समझ सकते हो कंपनी आने वाले टाइम में किस हिसाब से जो है अपने रेवेन्यूज को बढ़ा सकती है और किस तरह से जो है मार्केट को पकड़ सकती है। एक बहुत ही अच्छी कंपनी नजर आती है जिनके हाथ में है, वो भी बहुत बड़े यहाँ पे एक आईटी के स्थापक है आईटा अशोक सूटा जी। तो समझ डरने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है रिटेल निवेशक को। अगर आपको अभी घुसना है इस एंट्री में, तो हो सकता है आपको 15-20% का लॉस हो, क्योंकि जो पहले से लेके बैठे हुए हैं उनको 100-200% का तो ऑब्वियस प्रॉफिट होगा। मेरे तो 100% से ऊपर का प्रॉफिट है, मगर मैं इसको 15% 20% गिर गया तो मैं उसको डर के बेच नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये कंपनी आने वाले टाइम में क्या पोटेंशियल रखती है ग्रोथ करने की। और अगर आपको अभी अभी घुसना है और अगर आपका व्यू जो है 5 से 10 साल का है, तो आप अभी भी घुस सकते हो, अगर कोई दिक्कत नहीं है। एसएम लिस्ट को लेके, एसएम लिस्ट एएफएल में भी, इंडिया में भी लगा, आप देख पा रहे हो एफएल इंडिया भी अच्छा खासा परफॉर्म कर ही रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो पूरा गिर के खत्म हो चुका है। ठीक है, कंपनी अच्छी होती है तभी उसमें अच्छा सा रैली आता है और तभी जो है एसएम लिस्ट लगता है, आप समझो। क्योंकि क्या होता है ना, जब अच्छी कंपनीज लोगों के डिमांड में आती है ना, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे निवेश करते हैं और उसको देख के जो है यहाँ पे जो ऑपरेटर्स रहते हैं ना, वो गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, समझ रहे हो ना। तो वो गेम जब खेलना स्टार्ट करते हैं तो सेबी को नज़र में वो चीज़ आती है और फिर उसको एसएम लिस्ट में डालती है। तो इस कंपनी में कोई भी दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आती है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आप मत घुसना इसमें, आपको फिर 50% का लॉस होगा। ठीक है, अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो कम से कम 5 से 10 साल का व्यू लेके चलो। ठीक है, ये कंपनी आपको 20,000 25,000 से भी ऊपर जाकर देखने को मिलेगी। कंपनी बहुत ही तगड़ी नजर आती है, मैं आपको कह रहा हूँ। आने वाला इंडस्ट्री में, आईटी में, ठीक है, जिस तरह से ये काम कर रहे हैं ना, मतलब टीसीएस से भी बड़ा कंपनी बनने वाला है ये कंपनी आने वाले टाइम में। जिस हिसाब से विजन रखता है, जिस हिसाब से जो है इनके पीछे का फाउंडर है, मैनेजमेंट है, बहुत ही तगड़ा कंपनी है। सर मैं तो यही कहूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से इसको एसआईपी में बाई करिए और इसको होल्ड होल्ड एंड होल्ड करिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को, और लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू।